इस चंदवारा गांव निवासी सोनू कुमार ने, जिन्होंने जेपीएससी परीक्षा में पास कर अपना नहीं बल्कि पूरे गांव और समाज, खास करके अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आज जेपीएससी रिजल्ट के बाद पहली बार अपने गांव आए, जहां पर उसका भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने ढोल बाजे गाजे के साथ इतना जोरदार तरीके से स्वागत किया। चलिए चल के बात करते हैं सोनू कुमार से, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस और किस प्रकार वो सोचते हैं और आगे चल के क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ जेपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सोनू कुमार साथ में हैं। सोनू जी, सबसे पहले आपको मेरी चैनल की ओर से बधाई। क्या कैसा महसूस हो रहा है? आपने किस प्रकार अपनी इस जर्नी को अंजाम तक पहुंचाया, कुछ बताएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। मेरा जर्नी जेपीएससी में शुरू हुआ 2000 लगभग 19 लॉकडाउन के समय शुरू किया था इसका पढ़ाई। उसके पहले मैं सोचता था कि बीएड कर रखा था तो टीचर बनने का ही लक्ष्य था। तो जब वो प्राप्त हो गया तो पूरी तरीके से फिर इसमें जोर लगाया और 2021 का जो जेपीएससी था उसमें मेंस पास भी किया, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बार थोड़ा सा और काम किया और इस बार फाइनल मतलब दूसरा अटेम्प्ट था ये दूसरा अटेम्प्ट है। तैयारी कहाँ से की आप? तैयारी मैंने खुद से ही किया है और सेल्फ स्टडी किया और बाकी नोट्स अलग अलग जगहों से मंगाया है। और आपका इसमें क्या कौन सा सब्जेक्ट था, कितने घंटे पढ़ते थे और गार्जियन का कितना सपोर्ट रहता था इसमें? सपोर्ट गार्जियन का तो शुरू से है, क्योंकि गार्जियन के सपोर्ट के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो शुरू से ही उन्होंने, जब मैं एक बार जब जॉब लग गया नवोदय विद्यालय में एज अ टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो उसके बाद फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो गया। उसके बाद जो भी बुक्स है या कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज करना है वो मैं आराम से कर सकता था, वो खुद से किया। लेकिन उसके पहले पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिला है, तब वहाँ तक पहुँच पाया। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। आपके पिताजी काफ़ी मेहनत करके, हाँ, कहा जाता है कि पेट्रोल पंप में भी काम किए, काम किए हैं। तो उनके संघर्षों को आप किस तरह से याद करते हैं अ, और कैसा, मतलब वहाँ से प्रेरणा मिली? ये जॉब में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो जॉब में जाने का प्रेरणा यहीं से था कि मैंने पिताजी को देखा है अलग अलग जगह पे काम करते हुए। चूँकि स्टेबल नौकरी नहीं है, कभी यहाँ काम किया कभी वहाँ काम किया और नौकरी से छूटते हुए भी देखा है। तो पहले से ही ये मतलब मन में था कि करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे और अच्छा जॉब करेंगे। और एक बार जब सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर हो गया तो फिर लगा अब इससे ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद जेपीएससी के लिए तैयारी की। पीसीएस या किसी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट के दिन आपको कैसा महसूस हुआ? एक्चुअली रिजल्ट के दिन शाम से ही मतलब ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया है उस पर हल्ला था कि आज रात को रिजल्ट आ रहा है। 11 बजे तक वेट किया, नहीं आया तो मैं सो गया। उसके बाद सुबह उठा 5 बजे, तब देखा रिजल्ट आया है। तो मेरे एक दोस्त थे, मेरे मित्र जहाँ मैं भी काम करता हूँ, तो उन्होंने ही मेरा रिजल्ट देखा, मैं देखा नहीं एक्चुअली रिजल्ट। मैंने उनको पीडीएफ फॉरवर्ड किया, इतना मतलब अंदर ये था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उनको बोला कि तुम देख के बताओ मेरा नाम लिस्ट में है कि नहीं। तो जब उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारा नाम है, तब फिर मैंने लिस्ट देखा। आपकी स्कूलिंग कहाँ से, शुरुआती दौर में कहाँ से हुई थी? शुरुआत तो गांव के ही स्कूलों में पढ़ाई किया। उसके बाद संत जोसेफ स्कूल है तिलैया में, है झुमरी? आपको, हाँ झुमरी तिलैया में, वहाँ पे किया 10th तक। फिर 10th के बाद चला गया जेएनवी पुतो जवाहर नवोदय विद्यालय, 12 वहाँ से किया। ग्रेजुएशन फिर जेजे कॉलेज से किया, बीएड भी जेजे कॉलेज से किया। मतलब कुल मिला के लोकल स्तर पर आपकी लोकल स्तर पढ़ाई पर। हुई। और ये कह सकते हैं कि लोकल स्तर पर अगर लोग बढ़िया से पढ़ाई करें तो कोई भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बड़े कोचिंग और बड़े जगह पे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और एक टारगेट फिक्स करके उस पे काम करना है। हो सकता है एक बार असफल हो जाएंगे, पर 2-3 प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जब अवश्य मिलेगी। सबसे ज़्यादा मोटिवेट आपको कौन सा बात, आपको एग्जाम की तैयारी करने के समय में कौन सा ऐसा बात है जो आपको ज़्यादातर मोटिवेट कर रहा था? मतलब एक ही लक्ष्य था कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है और घर का हालत सुधारना है। और उसी के लिए मैंने जो भी किया उसी को, ताकि घर का हालत सुधार सके, उसके लिए ही मेहनत किया है। गरीब परिवार के लोगों ने, युवकों ने, युवतियों ने इसमें आया है, इसका रिजल्ट हासिल किया है। आपको लगता है कि इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट जेपीएससी के द्वारा दिया गया है? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया गया है। पहले जिस तरह से सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जा रहा था कि कुछ गड़बड़ है, ये है, पर रिजल्ट आने के बाद सब साफ हो गया कि इस बार जो रिजल्ट है काफ़ी फेयर और अच्छा है। कौन सा पद मिलने की संभावना है? कहा नहीं जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है, इसमें 3 पोस्ट है, या तो बीडीओ, सीईओ या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो तीनों में से कोई भी पोस्ट मिल सकता है। आपकी क्या समाज में आपका योगदान जब देंगे तो क्या प्राथमिकता होगी? क्या मतलब किस विषय पर चाहते हैं कि इसमें हम काम करें ताकि समाज में ज़्यादा सुधार हो सके?
अगर मुझे ब्लॉक में काम करने का अवसर मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब और नीचे दबे लोगों को हेल्प करूं, जिनका अभी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। मैं ट्राई करूंगा कि मैंने गरीबी देखा है और गांव के लोगों के साथ ही पला बड़ा हूं, तो मुझे पता है कि इसको क्या ज़रूरत है। तो मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद सोनू जी। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं। मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर अपने पुत्र को पढ़ाई करवाने के लिए और किस संघर्षों को उन्होंने सामना किया। नागेश्वर जी हमारे साथ हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि इधर आइए नागेश्वर जी। सबसे पहले मैं आपको अपनी चैनल की ओर से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका बेटा बहुत बड़ा नौकरी पा लिया जेपीएससी, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा है। आप रिजल्ट सुने तब क्या आपको लगा कि आपका बेटा मतलब कैसा महसूस कर रहे थे? अच्छा लग रहा था। आपकी पत्नी भी है ना? हाँ, देखिए इनकी माँ भी है। बताइए, इधर आइए। कैसा मतलब आपको लगा कि जेपीएससी पास कर गया बेटा, क्या लग रहा था उस समय? बहुत जब मेहनत की हम लोग पढ़ाए बेटा को जेपीएससी निकाला तो अच्छा तो लगा ने। उतना अच्छा पढ़ाए हैं मेहनत करके, सब दिन कहीं बाहर नहीं पढ़ा, मेरा बेटा यहीं से निकाला है गाँव। खूब मेहनत करता था ना? खूब मेहनत करता था बेटा भी और हम लोग भी सपोर्ट किए। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, पिताजी का सपोर्ट रहा, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का रिजल्ट। आपका बेटा देखिए वीडियो बनने वाले हैं और इस गांव का, इस समाज का नाम रोशन किए। और भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे साथ समाज सेवी लक्ष्मण जी हैं, विनोद जी हैं। आपके गांव के लोग, गांव के बच्चा जेपीएससी क्रैक किया, कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं इसको सोनू कुमार को बधाई देता हूं। और जेपीएससी की सफलता इन्होंने प्राप्त की, ये सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि इनके परिवार समुदाय के लिए एक सुखद पल है और गर्व का क्षण है। दूसरी बात ये कि यह एक गरीब परिवार से निकलकर अपनी कड़ी मेहनत लगन से इन्होंने प्रशासनिक सेवा प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई भी। और मैं कामना करता हूं कि यह अपने जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त करे। चलिए, छिंदवाड़ा में बहुत खुशी के माहौल है। हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, आप इस समाज के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है आपके समाज में सोनू कुमार एक मिसाल बने हैं, और भी आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनू कुमार को मैं बधाई देता हूं। और आज वह गौरव का पल है कि हमारे समाज का लड़का आज एक मुकाम हासिल किया है और यह हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है और हमारे समाज के बच्चों के लिए यह एक उदाहरण है। मैं सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी सोनू कुमार की तरह जो है आप भी पढ़ें लिखें और एक अच्छा अधिकारी बने, ताकि आप गरीब घर से हो और कैसे गरीबी झेला है सोनू कुमार ने, उन्होंने अपने मुखारबिंद से बताया है। तो गरीबी से निकल कर वह लड़का जो है छन के आया है। यह हमारे समाज के लिए बहुत गौरव का पल है। मतलब गरीबी अगर कोई चाह ले तो गरीबी कहीं भी बाधा नहीं हो सकता सफलता हासिल करने के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं। संतोष जी हैं, मुखिया, जो इस पंचायत के मुखिया है, संतोष कुशवाहा जी। खड़ा हो जाए पहले आप, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आज इस क्षण में हम यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत ही मैं सोनू को बधाई देना चाहता हूँ, उसके पूरे फैमिली को बधाई देना चाहता हूँ और उस सारे बच्चों को प्रेरणा स्रोत मैं सोनू को और बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इतिहास लिखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और निरंतर प्रयास से आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जो इतिहास लिखे हैं, जिससे हम प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं, उस प्रेरणा में हमारे गांव के भी एक अध्याय जुड़ गए सोनू। मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवाओं को प्रेरणा मिलेगी इससे, बहुत बहुत है बधाई ना? देते हैं। और भी लोग हैं। मित्र जी, आप समाज के अगुआ हैं, रिटायर्ड बैंकर्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर।
एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके घर में भी एजुकेशन का माहौल है। आपके समाज में, आपके गांव में सोनू जैसा लड़का जेपीएससी क्रैक करके आया है। आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, और मैं सोनू जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और इससे भी ज़्यादा हम कह सकता हूँ, इनके माँ पिताजी, दादी दादा जितना मेहनत करके इनको आगे बढ़ाए हैं, मेरी और आप लोगों के तरफ से शुभकामना रहेगा कि आज जेपीएससी क्रैश किए हैं, इसके आगे यूपीएससी करें और आगे बढ़ें, और हम लोग का समाज समाज को आगे लेके चलें। सोनू जी का भी जो कहना था कि हम बहुत गरीबी से या अपना गरीबी से पले हैं, पढ़े हैं, उसका मुझे ख्याल रहेगा। चाहे जहाँ भी सेवा करने का मौका मिलेगा हम बखूबी निभाएंगे। और हम लोग के लिए खुशी की बात है, ये पूरे प्रखंड का, पूरे समाज का, पूरे कोडरमा जिले के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है। एक व्यक्ति से और मैं जानना चाहूँगा, सोनू की दादी है ना, इधर इधर कैमरा मैन इधर आइए थोड़ा सा, बटे 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 बटे। सोनू के नौकरी लग गलो, हाँ पता हो ने? हाँ बेटा, कैसन लग रहा? बढ़िया। बढ़िया। कुछ जहिन कहा भी जहिन हो जे गलत हो गला। बड़ी बढ़िया, बड़ी मेहनत से पढ़ल है बेटा, और पढ़े लिए। मेहनत करो लो ने। हाँ, यो मेहनत करलो, हमनु पर्दा खोला, अपनो पढ़ो। साफ वाह, बहुत बहुत के मानो बेटा, ककरो उठमान नहीं करे। सबके शुरू से तेज चलो पढ़े में। जहिन हमारे हो गला तो अच्छा हो गला, बढ़िया हो गला। एकरे से हम तनी आप बैठबा। वाह, ये सोनू की दादी देखिए हाँ। कितना खुश हैं। और सुरेश बाबू इधर आइए। सुरेश जी, इस समाज में नए नए युवकों के द्वारा जो सफलता हासिल की जा रही है, आप एक समाज सेवी हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे आप पहले आप बधाई के पात्र हैं। एक मीडिया के द्वारा आपने पूरे प्रचार प्रसार करने में हम भूमिका निभाते हैं। और इस सोनू कुमार के सबसे पहले बधाई इनके पिताजी को दूंगा कि बड़ी गरीबी हालत से यही पेट्रोल पंप में रह करके इन्होंने मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाए। और यह बच्चा गरीबी हालत को देखते हुए बहुत निरंतर प्रयास किया, और पहला नौकरी नवोदय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए भी सेल्फ एजुकेशन करके, पढ़ाई करके और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इससे सीख गांव के हम लोग के चंदवारा के लड़कों को मिलेगी, मिलना चाहिए, किस तरह निरंतर आगे बढ़ते रहे। और सोनू जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी तरह आपका कदम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। मनोज, मनोज कुछ बोलना है? मनोज, सबसे पहले धीरज भाई आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम सोनू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उनके पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने उतना मेहनत किया है कि अपने बच्चे को इस स्थान पर पहुंचाया। और उनके पिताजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इतनी गरीबी से, जब हम लोग पेट्रोल पंप पे तेल भराने जाते थे भैया, तो वो तेल भरते थे और कहते थे सोनू पढ़ रहा है मेरा, कि आगे चल के कुछ बनेगा। तो हम लोग कहते थे अगर मेहनत कर रहा है आगे चल के जरूर कुछ बनेगा। और आज उसने मुकाम को हासिल किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोनू से ज़्यादा उनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके सोनू को आज जेपीएससी क्रैक करवाए हैं। और सोनू को धन्यवाद देना। मैं सोनू से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएँ, जिस ब्लॉक में जाएँ, अपने समाज के साथ साथ पूरे जो गरीबों का भला करे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मिथिलेश जी। सबसे पहले झारखंड प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए मैं सोनू कुमार को बधाई अपनी ओर से दे रहा हूं। और मैं इनके माध्यम से जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो सोचते हैं कि बोल हमारा कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप एक टारगेट तय करें और उस टारगेट पर आप अपना मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज लोग कहता है कि बोल नहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ने वाले को जरूर मिलता है। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मिलता है। और मैं सोनू के माता पिता, उनके दादा दादी, उनके भाई बहन, उनके टोटल रिश्तेदार, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाने में जो अपना भूमिका निभाया है, हम उस भूमिका के लिए इनके पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से सोनू जब घर आया तो पूरा माहौल इसके समर्थन में था। लोग स्वागत करने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं, और ये मान रहे लोग कि किस प्रकार से सोनू का जो सफलता हासिल किया है, उससे दूसरे युवा लोग भी प्रेरणा ले आगे बढ़े। सोनू के मामा है जी, मैं सोनू का मामा हूँ।
कैसा महसूस हो रहा है मुझे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है। मुझे इतना गर्व महसूस हो रही है कि मैं इस बात को बयां नहीं कर सकता हूँ। मेरी देख रहे थे कि ज़्यादा मिठाई आप ही बांट रहे थे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी दीदी मतलब बहुत गरीबता से आगे बढ़ा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इसके बाद। चलिए, ये भावुक भावुक क्षण भी है। इस तरह से गरीब बच्चे अगर जेपीएससी जैसे सरीखे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो लोगों का भावना बखूबी बाहर आता है। मैं बिंदास बोल चैनल से धीरज कुमार, धन्यवाद।